क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्यारी बार्बी पहन सकती है कुछ ऐसा जो हो एकदम यूनिक, स्टाइलिश और हैंडमेड? आज का वीडियो आपके लिए है। बाजार से जो हम बार्बी डॉल लेके आते हैं, नए-नए में तो कुछ दिन उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, पर 1 महीने के अंदर ही वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। कभी धागे निकलते हैं, तो कभी बटन खराब, तो कभी कलर लाइट होने लगता है। इसलिए आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत, रॉयल और पूरी तरह से कुरेशी से बनी बार्बी डॉल की ड्रेस की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम इसी को बनाना सीखेंगे, वो भी एकदम आसान स्टेप्स में। आपकी डॉल चाहे किसी भी साइज़ की हो, आप इस वीडियो के ज़रिए अपनी डॉल के लिए परफेक्ट साइज़ में ड्रेस बना सकते हैं। मैं आपको साइज़ के साथ पूरी डिटेल में सही साइज़ की ड्रेस बनाना बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अब तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 रंग का धागा। यहाँ मैं ब्लू और येलो कलर का एक्रेलिक यार्न ले रही हूँ और 2.5 mm का हुक कैंची लिया है और एक निडल लिया है। सजावट के लिए आप मोती यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे जो है धागे से ही इसे सजाऊंगी। तो यहाँ मेरी डॉल की साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। मेरे डॉल की साइज़ ये छोटी सी है डॉल, और ये 5 के सेट की डॉल थी मेरी। तो इसकी साइज़ है, पूरी लंबाई जो है 4.5 इंच है इंच में, और सेंटीमीटर में बात करें तो इसकी सेंटीमीटर में इसकी साइज़ है 11 सेंटीमीटर। अगर आपके पास भी इसी साइज़ की डॉल है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करके इसी साइज़ में बना लीजिएगा। और बड़ी या छोटी डॉल हो तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नाप के सही साइज़ में अपनी डॉल के लिए परफेक्ट ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम टॉप हिस्सा यानी बार्बी का ब्लाउज या अपर बॉडी बनाएंगे। इसके लिए हम कमर वाले हिस्से से ऊपर की ओर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 14 चैन यानी कि 14 चैन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। टोटल 14 चैन हो गए हैं। इसके बाद आपकी डॉल जिस भी साइज़ की हो उसे हम क्या करेंगे, कमर के पास, ठीक है, ये देखिए यहाँ हम कमर के पास इस तरह चैन स्टिच को नाप लेंगे। एकदम अगर आप फिटिंग की बना रहे हो तो बराबर से नापिएगा, और स्ट्रेचेबल धागा है तो फिर आप एकदम बराबर नापिएगा, और कॉटन का है तो एक स्टिच ज़्यादा लीजिएगा। इस तरह हम कमर से नाप लेंगे, और हमें बनाना कितना है, बाजू तक, ठीक है। जहाँ तक इसका हाथ है वहीं तक हम उतनी लाइन बनाएंगे। तो यहाँ मेरी डॉल छोटी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन बनाऊंगी। तो देखिए ये हमने नाप लिया और ये एकदम परफेक्ट साइज में है, बिल्कुल बराबर। और ये मेरा धागा स्ट्रेचेबल है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चैन स्टिच नहीं बनाऊंगी। अगर कॉटन धागा है तो ही एक चैन एक्स्ट्रा करिएगा। इसके बाद हम पहली वाली चैन से, देखिए इस तरह से पहली वाली चैन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। जोड़ने के बाद हम पहला राउंड बनाएंगे। तो पहला राउंड के लिए 1 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे, और ये पूरी लाइन हम इसी पैटर्न को फॉलो करके कंप्लीट करेंगे। और इसमें टोटल जो है 14 सिंगल क्रोशिया होंगे, क्योंकि हमारी चैन स्टिच जो है 14 है। अब पहले वाली सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। दूसरा राउंड बनाएंगे, 1 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह करके हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम पहली सिंगल क्रोशिया में यहाँ ऊपर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। तीसरा राउंड बनाएंगे, ठीक है। दूसरे राउंड में भी हमारा 14 सिंगल क्रोशिया ही टोटल होंगे। तीसरा राउंड 1 चैन फिर 1 सिंगल क्रोशिया। हमेशा जो है हम जब पहला 1 चैन बनाएंगे उसे काउंट नहीं करना है, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे, और इसमें भी टोटल जो है 14 सिंगल क्रोशिया होंगे। और फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा टॉप बनके तैयार हो गया है। अब हम 2 स्ट्रेप बनाएंगे ताकि ड्रेस अच्छे से कंधों पर टिका रहे। तो इसके लिए क्या करना है, हम पहले 7 चैन बनाएंगे। तो ये पहली स्टेप है, ठीक है। तो ये 7 चैन हो गया है। अब 7 चैन बनाने के बाद हम 5 स्टिच का स्किप करेंगे। नीचे से जो 5 स्टिच है उसे स्किप करेंगे, और 6वें स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। पहला स्लिप स्टिच हमने जोड़ा है, उसके बाद 2 और स्लिप स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद फिर से हम दूसरा स्टेप भी बना लेंगे। तो इसके लिए 7 चैन बनाएंगे। तो ये 7 चैन दूसरा हो गया है। अब फिर से हम नीचे से 5 स्टिच स्किप करेंगे, और 6वें स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को कट कर देंगे।
उसके बाद हम हुक को नीचे से ऊपर की तरफ इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने काटा के छोड़ रखा था उसे हम नीचे की तरफ पुल कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे पीछे इसे पलट लेंगे और इस धागे को हम गांठ बांध के अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। इस तरह से हाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो यहाँ मैं नहीं हटाई हूँ, बाद में काट दूंगी। और फिर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। अब हम नीचे की स्कर्ट बनाएंगे। आप चाहें तो अलग से स्कर्ट बना सकते हैं, पर मैं इसी में जोड़ के बनाऊंगी। और स्कर्ट के लिए आप दूसरे कलर का धागा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम कलर का धागा ही यूज करूँगी। तो धागा जोड़ने से पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम स्कर्ट के लिए डबल क्रोशिया स्टिच हम यूज करेंगे। टॉप में हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच यूज किया था और स्कर्ट में अब डबल क्रोशिया स्टिच यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम धागे को, स्लिप नॉट को हम एक जगह जोड़ लेंगे, जहाँ किसी भी स्टिच में आप इसे जोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम सबसे पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए एक चेन बना के सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे। अब हुक पे 2 लूप आ गए हैं, दोनों को हम इस तरह बुन लेंगे। तो ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है। इसके बाद सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि स्कर्ट के लिए हम हर स्टिच को इंक्रीज करेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये पूरी लाइन जो है हम कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करके, 2-2 डबल क्रोशिया हर स्टिच में बनाते हुए। और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 28 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, स्कर्ट की पहली लाइन। अब हम यहाँ पहली डबल क्रोशिया में ऊपर की तरफ हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को पुल करके एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी स्कर्ट की पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरा राउंड बनाएंगे। तो पहली डबल क्रोशिया के लिए 1 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर देखिए ये 2 लूप है, ये 2 लूप है। इसमें से हम पहले वाले लूप को छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पहले वाले लूप को छोड़ दिया, दूसरे वाले लूप में हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल कर लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम पहली डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और इस पूरे राउंड को एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हर स्टिच में कंप्लीट करेंगे। और इसमें भी हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशिया होंगे। तो दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। देखिए अब यहाँ पहले वाली डबल क्रोशिया में हम हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। तीसरा राउंड की पहली डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन बना के 1 सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके धागे को पुल करेंगे और फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तीसरे राउंड में भी। देखिए इस तरह से। ठीक है, हर स्टिच में हम तीसरे राउंड में भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब अगर आपके पास बड़ी डॉल है तो मैं आप ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जब हम पहला राउंड बनाएंगे वहाँ तो हमें सेम इंक्रीज करना है, दूसरे राउंड में भी हमें इंक्रीज करना है, लेकिन 1 डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज, इसी पैटर्न को फॉलो करके दूसरा राउंड बनाएंगे। और तीसरे राउंड से आप एक एक हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आपको जितनी लंबी स्कर्ट बनानी है आप उतनी लंबा जो है लाइन बना लीजिएगा। ये यहाँ पे जो है मेरी इस डॉल छोटी है इसलिए मैं 3 लाइन बना रही हूँ। अगर डॉल लंबी है तो आप चेक कर लीजिएगा कि घुटने से नीचे तक आपको कितनी लंबी जो है, सॉरी कमर से नीचे तक कितनी लंबी स्कर्ट रखनी है, उतनी लाइन नाप के बना लीजिएगा। तो चलिए इस डॉल की तो ये तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारे डॉल का ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ठीक है, लेकिन अब हम इसे और सुंदर बनाएंगे। तो अब ड्रेस को हम देंगे एक फिनिशिंग टच। ठीक है, तो आप चाहें तो किनारों पर जो है आप लेसेस लगा सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, पर हम यहाँ पे ब्लू रंग से इसे और खूबसूरत बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कमर के पास जो है ब्लू रंग का यूज करेंगे। ठीक है, 3 लाइन के बाद जो हमारे हमने स्कर्ट जोड़ के लिए जोड़ा था उसी पे हम ब्लू रंग से बेल्ट की तरह यूज करेंगे, ब्लू रंग से स्टिचेस बनाएंगे। और ये स्टिचेस जो हैं स्लिप स्टिच होंगे। तो पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद देखिए अंदर से आप किसी भी स्टिच में 3 लाइन ऊपर से छोड़ के, ठीक है, ऊपर का टॉप का पार्ट छोड़ के, और जहाँ पे हमने स्कर्ट और टॉप को एक साथ जोड़ा था उसी लाइन में इस तरह से हम अपने स्लिप नॉट वाले धागे को ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, खींच लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में देखिए यहाँ पे हमने खींच लिया। इसके नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और धागे को पुल कर लेंगे और फिर पहले वाले लूप से हम इसे इस तरह निकाल लेंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच बन गया। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में देखिए, फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, देखिए यार्न ओवर करेंगे और धागे को पुल करेंगे। पुल करने के बाद 2 लूप हो गए। अब हम पहले वाले लूप से इसे निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ये दूसरा लूप है और पहले वाले लूप से हम इस तरह निकाल लेंगे दूसरे लूप को। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागे को पुल करेंगे और पहले वाले लूप से हम दूसरे वाले लूप को निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये एक चैन स्टिच बनता जाएगा। इसी को हम स्लिप स्टिच कहते हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमारे पास टोटल जो है
14 स्लिप स्टिच होंगे। ठीक है, तो देखिए ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ आखिरी में हम क्या करेंगे, देखिए पूरी लाइन कवर हो गई हमारी हर स्टिच की। अब आखिरी में हम धागे को नीचे यहाँ कट कर देंगे, कट करके हम हुक से ऊपर खींच देंगे। खींचने के बाद देखिए नीचे से हम हुक को ऊपर की तरफ इंसर्ट करेंगे, जो हमने पहली स्लिप स्टिच बनाई थी उसके अंदर। देखिए इस तरह से हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमारा कटा हुआ है ऊपर छोटा है ब्लू रंग का, उसे हम इस तरह से खींच के नीचे कर देंगे। अब नीचे कर देंगे तो देखिए ये 2 धागे पड़े हैं, इन्हें हम आपस में गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं, और फिर हम ब्लू कलर को अंदर की तरफ हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रॉक की जो है बेल्ट बन के तैयार हो गई है। ऐसा करने से जो है पता चलता है कि हमारा टॉप अलग है और स्कर्ट अलग है। अब इसके बाद हम नीचे का, स्कर्ट के नीचे हम बॉर्डर बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम ब्लू कलर यूज करेंगे और पहले एक स्लिप नॉट बना के धागे को जोड़ेंगे। किसी भी स्टिच में आप इसे जोड़ लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, एक चैन से इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम 2 चैन बनाएंगे। पैटर्न ध्यान से देखिएगा, 2 चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से 2 चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। देखिए तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से जिगजैग के रूप में दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए पूरा लाइन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये आखिरी की स्टिच बची है, तो फिर से 2 चैन बनाएंगे और ये पहले वाले स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। और कट करने के बाद जो पहली वाली जिगजैग पैटर्न है उसमें हम हुक को नीचे से इंसर्ट करेंगे और जो धागा छूटा है, काटा है हमने, उसे हम नीचे की तरफ पुल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे अंदर की तरफ हाइड कर देंगे इस तरह से। ब्लू रंग का धागा है तो हमें ब्लू रंग की स्टिच के अंदर ही हुक को इंसर्ट करके हाइड करनी है और फिर जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारे डॉल की फ्रॉक बनके तैयार हो गई है और ये कितना अच्छा लग रहा है और इसका लुक एकदम रॉयल लुक में है। आप अपने डॉल के लिए बनाएंगे तो डॉल के लुक ही चेंज हो जाएगा, एकदम न्यू जैसी डॉल लगने लगेगी। अब इसे हम पहनाने का तरीका देख लीजिए। अगर आपके डॉल के सर जो है निकलता है तो आप उसे निकाल लीजिएगा और हाथों को ऊपर करके हम इस तरह से इसे पहना लेंगे। देखिए ऊपर से अगर आप पहनाएंगे तो पहनाना आसान होता है, बहुत अच्छे से ये पहन लेते हैं, पहनाया जा सकता है। और देखिए डॉल की फिटिंग कितनी अच्छी है। अगर आप भी इसी तरह से नाप के अपने डॉल का फ्रॉक बनाएंगे तो आपके डॉल की भी फ्रॉक बहुत अच्छी फिटिंग के साथ आएगी। और कोई भी एक्स्ट्रा धागा हो, निकला हो, खिंचा हुआ, तो उसे आप नीचे की तरफ कर दीजिएगा इस तरह हुक से। और फिर इसके बाद हम जो है डॉल का सर लगा लेंगे। वैसे ज़्यादातर डॉल के सर जो है अब निकल जाते हैं, निकलने के बाद ही और फिर अच्छे से जो है इस तरह लग भी जाते हैं। तो यहाँ डॉल के सर निकलता है, शूज़ निकलता नहीं है, तो शूज़ की वजह से पहनाने में नीचे से परेशानी होती है, इसलिए मैंने ऊपर से पहनाया है। आप चाहें तो इसे नीचे से भी पहना सकते हैं। और पीछे का देखिए बिल्कुल भी फिनिशिंग कितनी अच्छी है और आगे की भी फिनिशिंग कितनी अच्छी है और डॉल के ऊपर कितने अच्छे से ये फिट बैठा है। तो आप भी इस तरह से अपने पुराने डॉल को न्यू बना सकते हैं और इसे घर में सजा सकते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये बारबी डॉल की ड्रेस पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नित्या उपहार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कुरेशिया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।